आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि एसएससी सीजीएल की सैलरी कितनी मिलती है, किन पदों पर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एसएससी सीजीएल क्या है और सैलरी के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल क्या है इसके बारे में। तो देखिए, एसएससी सीजीएल जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक एग्जाम है। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, मतलब कि इस एग्जाम को ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है और इसके थ्रू आपको मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स, मतलब कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो सरकारी नौकरी आती हैं, जो जॉब्स आती हैं, वो आपको मिलती हैं। ठीक है, मतलब इसको क्लियर करने के बाद आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो, केंद्र सरकार के कर्मचारी बनते हो। ठीक है, और सैलरी भी आपको केंद्र सरकार का जो पे स्केल होता है सेंट्रल का, उसके हिसाब से मिलती है। अब भाई बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। देखो, जो पॉपुलर पोस्ट है उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब कि एएसओ, और ऑडिटर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर। इसके अलावा और भी कई सारे पोस्ट होते हैं, ये ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, देखो इनमें प्रमोशन से क्या बनते हो आप, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हो। इसमें भी अलग अलग प्रमोशन से पोस्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं बेसिक सैलरी के बारे में। देखो, बेसिक सैलरी जो है पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग, पे लेवल 8 लागू होने वाला, अभी पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। जब पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो भैया सैलरी दुगनी भी हो सकती है, मतलब ये जो बेसिक सैलरी है ना, ये दुगना भी हो सकती है ना। तो ये अभी जो बेसिक सैलरी चल रही है उसके अकॉर्डिंग 44,900 रुपये, ये है बेसिक सैलरी। अब होता क्या भाई, ये तो बेसिक सैलरी हो गई। अब इसमें जोड़ते हैं अलाउंसेज यानी कि भत्ते, जो डीए है जितना होता है उतना % डीए सिटी के अकॉर्डिंग जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है। और इसमें एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस जुड़ता है, टीए जुड़ता है, ट्रेवलिंग अलाउंस। इसके अलावा और भी कई सारे अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, और उसमें से फिर क्या होता है, टैक्स कटता है, कुछ पेंशन स्कीम अगर चलती है उसमें पैसा जाता है, और पेंशन वाला जो पैसा वो आपको बाद में आपको ही मिलता है। मतलब वो जो पैसा कुछ आपके सैलरी में से काटा जाता है, कुछ सरकार पे करती है, बाद में कुल मिलाकर के सब आपको बाद में दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई घाटा नहीं है, उसमें आपको डबल होकर के मिलता है। तो कुल मिलाकर के देखो भैया, आपको ये बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेज मिलते हैं। उसके बाद जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 65 से 80 हज़ार रुपये ग्रॉस है, मतलब कि ये खाते में नहीं आएगा, ये आपका देखने में मिलेगा स्लिप में। ठीक है, ये जो इन हैंड सैलरी होती है आफ्टर डिडक्शन, मतलब कि जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है ना, मतलब जो पेंशन वाली, और जो टैक्स कटता है उसके बाद जो सैलरी मिलती है वो होती है 55 से 70 हज़ार रुपये इन हैंड, अभी का जो पे सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 55 से 70 हज़ार रुपये महीने के स्टार्टिंग में आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, और जो पेंशन वाला पैसा वो पहले ही कट कर लिया जाता है, और फिर प्रमोशन सैलरी 1 लाख प्लस भी हो जाती है। और भैया जब 8th पे कमीशन लग जाएगा तो सैलरी 1.5 गुना या फिर 1.8 गुना या फिर 2 गुना भी हो सकती है, मतलब और भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, बात कर लेते हैं करियर ग्रोथ के बारे में, मतलब कि प्रमोशन कैसे क्या होता है। देखो, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हो तो प्रमोशन से आप आईटीओ बन सकते हो, मतलब कि इनकम टैक्स ऑफिसर। देन आप प्रमोशन से बढ़िया कार्यकाल आपका रहता है, मतलब बढ़िया से आप काम करते हो, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हो। फिर प्रमोशन से आप डिप्टी कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर भी बन सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, आयकर विभाग में। तो इस तरीके का सिस्टम होता है, इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट में होता है। अब बात करते हैं भैया हाईयर लेवल, मतलब कितना ज़्यादा सैलरी जा सकती है। तो 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ की आपकी सैलरी अप्रॉक्स जा सकती है। और जब देखो क्या होगा, जब 8th पे कमीशन लग जाएगा तो सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है प्रमोशन के साथ में। अब देखो, इस चीज़ को समझना कि अभी जो है ना 8th पे कमीशन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, तो ये जो सैलरी स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग था। ठीक है, फ्यूचर में सैलरी बढ़ सकती है जब 8th पे कमीशन बिल्कुल सही से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखो, पॉसिबल फ्यूचर की सैलरी की बात कर लेते हैं। देखो, फ्यूचर में जब 8th पे कमीशन लग जाएगा देन आपकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी वो 80 से 90 हज़ार रुपये हो सकती है। मतलब क्या, जो बेसिक सैलरी 44,000 कुछ थी ना, 44,000 ही थी यहाँ पर, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, ये 44,900 रुपये। ठीक है, ये जो बेसिक सैलरी है ना, ये बढ़ करके 80 से 90 हज़ार रुपये हो सकती है। जैसा क्या जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा उसके हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। तो बेसिक सैलरी 80 से 90 हज़ार हो सकती है, और ग्रॉस सैलरी मतलब कि जो भत्ते थे जोड़ करके 1.3 लाख से 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए तक। और इन हैंड जो सैलरी है भैया क्या होगा, इसमें टैक्स कटेगा, है ना, एनपीएस होगा, तो उससे थोड़ा कम, मतलब कि 1 लाख प्लस तक आपकी सैलरी हो सकती है 8th पे कमीशन लगने के बाद। ठीक है, स्टार्टिंग की बात हो रही है, और फिर एक्सपीरियंस होता है देन सैलरी और भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम है। तो कुल मिलाकर देखो, एसएससी सीजीएल बढ़िया जॉब है, हाई सैलरी, हाई रिस्पेक्ट है, स्टेबल गवर्नमेंट करियर है। अब देखो, इतना सब कुछ आपको मिल रहा है किसी जॉब में, तो कुछ तो पे करना पड़ेगा, मतलब कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए एसएससी सीजीएल एग्जाम में कंपटीशन तो है, अगर आप क्लियर कर लेते तो बढ़िया स्टेबल करियर और काफ़ी हाई सैलरी।
ध्यान रखना, देखो काम जब करोगे ना तो उसमें वर्क प्रेशर भी रहता है, इसका भी ध्यान रखना। तो कुछ मतलब फायदे कुछ नुकसान होते हैं, इसको जान करके स्वीकार करके काम तो करना पड़ेगा। ओवरऑल बेस्ट जॉब है, अच्छा एग्जाम है, क्लियर करके आप अच्छे तरीके से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो ये वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राइट इन्फो क्लब चैनल पर आपको करियर कोर्सेज एग्जाम से रिलेटेड कई सारे वीडियोज मिलते हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा दूसरा चैनल है जिस पर हम सैलरी की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी अदर पोस्ट के बारे में सैलरी जाननी है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।